नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम फाइल्स भारत में, जहां पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्दनाक कहानी लेकर आया हूँ, क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वो हनीमून मनाने गई थी अपने पति के साथ। एक नई नवेली दुल्हन, एक नया नवेला जोड़ा। इसकी शादी को सिर्फ अभी 11 से 12 दिन हुए थे। उसकी अपनी पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है वहां पर। पति हथियार से घायल होने के बाद जमीन पर तड़प रहा होता है, और ये अभी जिंदा है, मरा नहीं है, ये शब्द इसकी बीवी यानी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी के थे, उसके मुंह से थे। तीनों किलर्स वहीं आसपास खड़े होते हैं उस वक्त, और वो भी वहीं खड़ी होती है, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए सोनम रघुवंशी वहां पर थी कि वो अभी मरा है या नहीं। सुनने में आता है कि राजा मरने से पहले सब कुछ देख चुका था। उसने ये भी जान लिया था कि उसकी मौत की वजह क्या थी। पुलिस की पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरीके की थी। 23 मई की दोपहर ये तीनों सुपारी किलर्स एक स्कूटी पर, और सोनम और राजा रघुवंशी दूसरी स्कूटी पर घूमने के लिए निकलते हैं मेघालय की हसीन वादियों में। तब तक राजा जिंदा था। उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं ऐसी जगह जहां पर 3000 स्टेप्स नीचे उतर के जाना था। स्कूटी पार्क कर देते हैं, सब लोग नीचे उतरते हैं। नीचे जाने के बाद जब एक जगह ऐसी आती है जहां पे हल्का सा सन्नाटा सा होने लगता है, उसी जगह पर उनमें से एक सुपारी किलर जिसका नाम आकाश है, अचानक से राजा पर हमला कर देता है, एक तेज धार हथियार से जो उन्होंने मेघालय से खरीदा था। जब हमला होता है, सोनम वहीं पास खड़ी थी। जब राजा रघुवंशी जमीन पर गिरता है तो सोनम आगे बढ़ती है ये देखने के लिए कि सच में वो मरा है या नहीं मरा। थोड़ी देर बाद जब यकीन हो जाता है कि राजा अब मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, तो अब लाश को उठाकर एक पास की खाई में फेंकना था। तीनों अच्छे खासे तंदुरुस्त थे, ये सुपारी किलर जो थे आराम से लाश को उठाकर फेंक सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों सोनम उनकी मदद करने के लिए आगे आती है। फिर ये चार लोग हो जाते हैं, चारों मिलकर राजा की लाश को उठाते हैं। एक एक हाथ पकड़ता है, दूसरा दूसरा हाथ पकड़ता है, तीसरे ने एक पैर और सोनम ने दूसरा पैर पकड़ा। अपने पति को खाई में फेंकने के लिए उन चारों हाथों में से एक हाथ सोनम रघुवंशी का ही था। जी हाँ, उसके बाद ये सब लोग वापस 3000 स्टेप्स ऊपर आते हैं। ऊपर आकर स्कूटी पर अब ये चार लोग होते हैं, दो स्कूटियां और चार लोग। लेकिन सोनम रघुवंशी एक स्कूटी पर बैठती है उसी किलर के साथ जिसने उसके पति पर हमला किया था, उसकी जान ली थी। फिर ये लोग 12 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचते हैं। वहां सोनम स्कूटी से उतर जाती है। किलर स्कूटी को वहां छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। सोनम इन किलर्स, इन लोगों से अलग हो जाती है। डीआईजी मेघालय के इंटरव्यू के बाद उनके हिसाब से जब इंटेरोगेशन किया गया, इन सब तीनों को एप्रीहेंड कर लिया गया, इन्हें पकड़ लिया गया। तीनों सुपारी किलर्स ने, राज कुशवाहा ने और सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या करी है। लेकिन जब सवाल आया कि मास्टरमाइंड कौन था, प्लान किसने बनाया था, तो सोनम ने राजा का नाम लिया, राज का नाम लिया सॉरी, और राज कुशवाहा ने सोनम का नाम लिया। पुलिस का कहना था अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सोनम कह रही है कि राज कुशवाहा ने प्लान बनाया, और राज कुशवाहा कह रहा है कि सोनम ने प्लान बनाया। तो अभी तक कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही थी। शादी 11 मई को हुई थी, 13 मई तक सोनम ससुराल में रही, 14 मई को वो अपने मायके चली गई। लेकिन उस समय में राजा और सोनम के बीच में किसी भी तरह का पति पत्नी वाला संबंध नहीं बना था, यानी कोई फिजिकल संबंध नहीं बना था।
सोनम ने कहा था कि उसकी एक मन्नत है जो उसने मांगी हुई थी कि शादी के बाद वो आसाम के एक कामाख्या देवी मंदिर जाएगी, और जब तक वो मन्नत पूरी नहीं होती राजा उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। राजा ने सोनम की इस बात पर भरोसा किया, विश्वास मान लिया और ऐसा ही किया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब एक बहाना है, महज एक बहाना। 20 मई को सोनम अपने मायके से निकलती है। 21 को वो कामाख्या मंदिर पहुंच जाती है जो कि गुवाहाटी में है। मन्नत पूरी हो जाती है सोनम की। फिर कहती है वो राजा रघुवंशी से, अपने पति से, कि यहाँ से मेघालय चलते हैं। प्लान था कि 22 मई को राजा को मार दिया जाएगा। 22 मई को किसी गहरी खाई के पास जाकर ये कपल सेल्फी का बहाना बनाएगा और सोनम उसे धक्का दे देगी ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे, एक हादसा लगे। लेकिन 22 को मौसम इतना खराब था, बहुत ज्यादा बारिश थी वहां पर, तो ये प्लान फेल हो गया। अब प्लान बी एक्टिवेट किया गया, सुपारी किलर्स से राजा रघुवंशी को मारने का। और इस प्लान बी के तहत 23 मई को राजा को कत्ल किया जाएगा, लाश को खाई में फेंका जाएगा, स्कूटी छोड़ दी जाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये मेघालय ही क्यों चुना गया। मेघालय को आखिर सोनम ने क्यों चुना था अपने हनीमून के लिए? उसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आती है, वो ये कि पूरी प्लानिंग और साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था मेघालय। असल में जब सोनम की शादी फिक्स हो गई थी, तभी सोनम ने इस साजिश को रचने में अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था कि राजा रघुवंशी को मारना है, उसकी हत्या करनी है, लेकिन कत्ल ऐसा हो कि कहीं से भी उस पर, यानी कि सोनम रघुवंशी पर, कोई शक ना करे और वो कत्ल एक सिंपल एक्सीडेंट यानी कि हादसा दिखाई दे। यही उसके दिमाग में चल रहा था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो राज कुशवाहा की मदद ले रही थी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। 11 मई को शादी हुई और 14 को सोनम अपने मायके वापस गई। 14 से 17 तक राज कुशवाहा और सोनम मिलकर ये प्लानिंग करते रहे कि कैसे राजा रघुवंशी को मारना है बिना किसी के शक किए। शुरुआत में सोनम घबरा गई थी, लेकिन राज कुशवाहा ने उसे तसल्ली दी। वो चाहती थी कि जब हनीमून पे वो लोग जाएं तो राज कुशवाहा भी चुपके से उसके आसपास ही रहे, जैसे बाकी के 3 सुपारी किलर्स लोकेशन पर थे, मौका वारदात पर थे। पर राज कुशवाहा ने लास्ट मोमेंट पर यह प्लान ड्रॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि अगर बाद में कुछ भी सामने आया और अगर वो मेघालय में मिला तो दोनों के बीच का जो रिश्ता था, जो अफेयर था, वो सबके सामने आ जाएगा और सबको शक हो जाएगा हमारे ऊपर कि हमने ही राजा रघुवंशी को मारा है, उसकी हत्या करी है। शादी में भी क्योंकि राज कुशवाहा शामिल था 11 तारीख को, इसलिए राज ने कहा कि वो इंदौर ही रहेगा, इंदौर से सारी प्लानिंग करेगा। वो सोनम को फोन पर, मोबाइल फोन पर गाइड करता रहेगा। सोनम को उसने बोला कि घबराए ना। पहले प्लान ये था कि राजा को मारना है, लेकिन कत्ल नहीं करना, मतलब मौत देनी है, पर मर्डर नहीं दिखना चाहिए। सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। इसीलिए प्लान हुआ कि राजा को किसी खतरनाक जगह, जैसे खाई में, गिरा दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, बिना चाकू या बिना गोली मारे हुए। और मेघालय का चुनाव इसी वजह से किया गया था। चेरापूंजी इसीलिए चुना गया था क्योंकि वहां दुनिया की सेकंड हाईएस्ट बारिश होती है, सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल होती है, जंगल है, खाई है, हर जगह फिसलन है, स्लिपरी है, रोड भी बहुत पतले और नैरो हैं। सोनम एजुकेटेड लड़की थी। मेघालय के बारे में उसने अच्छी खासी रिसर्च करी, उसके बाद हनीमून के लिए मेघालय को चुना। हालांकि पुलिस ने उसकी गूगल हिस्ट्री को सर्च किया और मेघालय वहां पर दिख रहा था। प्लान था कि सोनम और राजा मेघालय जाएंगे, किसी ऊंची जगह पर सेल्फी के बहाने जाकर राजा को धक्का दे देगी सोनम। सब कुछ एक्सीडेंट लगेगा। शादी को सिर्फ 11 दिन हुए थे। एक नई नवेली दुल्हन पर भला कोई कैसे शक करेगा। 22 मई को डेथ का दिन मुकर्रर कर दिया गया था। 21 को वो लोग
पहुंच गए, सुपारी किलर्स भी पहुंच गए। सोनम ने उन्हें लोकेशन शेयर करी। 22 को बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, सेल्फी लेने का सीन नहीं बन पा रहा था, मोबाइल गीले हो रहे थे। तो राजा कहने लगा कि यहाँ से वापस चलते हैं, जगह सेफ नहीं है। इसलिए 22 का प्लान चौपट हो गया, फेल हो गया सोनम का। अब 23 मई को राजा घर वापस जाने की जिद करने लगा। सोनम समझ गई कि ये लास्ट चांस है, उसके पास मौका है, आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। उसने दोबारा लोकेशन तीनों किलर्स को भेजी। इस बार मौसम थोड़ा क्लियर था। राजा ने कहा कि वो वाटरफॉल देखने के लिए नीचे ट्रैक करने के लिए जाएगा। सोनम ने उसी वक्त बोला कि अब राजा को मारना है। किलर्स के साथ वो संपर्क में थी। उसने आखिरी मौका समझकर किलर्स को बताया कि आज ही मारना पड़ेगा। और जब किलर्स ने रजिस्ट किया तो सोनम को गुस्सा आया और सोनम बोली कि वो उनके पैसे बढ़ा देगी, उनकी रकम बढ़ा देगी किलर्स की। और सोनम चिल्लाई कि अब इसे मारना जरूरी है। और उनमें से एक आकाश नाम के किलर ने राजा पर 2 बार हथियार से हथियार अटैक किया और राजा की तुरंत मौत हुई। तो अब सवाल यह है कि राजा की हत्या को एक्सीडेंट इसलिए दिखाया जा रहा था कि किसी को सोनम पर शक ना हो और राज कुशवाहा पर शक ना हो। लोग समझे कि राजा का एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद सोनम कुछ दिन विडो बनकर रहेगी घर पर। लोग हमदर्दी जताएंगे। फिर राज कुशवाहा की एंट्री होगी, शादी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। शायद घर वाले मान जाते, लेकिन सोनम की जल्दबाजी ने ये सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। मेघालय पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इंदौर और मेघालय में दोनों जगह पूछताछ चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लोगों का आक्रोश था, जिसके तहत मेघालय सरकार, मेघालय सीएम ने भी पुलिस को सख्ती से इन्वेस्टिगेट करने की हिदायत दी। तीनों सुपारी किलर्स और राज कुशवाहा आखिरकार धर दबोचे गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो राजा रघुवंशी के मर्डर में उसकी प्लानिंग में शामिल थे। लेकिन जितना वो शामिल थे उतना ही सोनम रघुवंशी भी शामिल थी, राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी। कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मौका वारदात से रेनकोट, जैकेट सब पुलिस ने बरामद कर लिए थे। ये सब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया था। अब टेक्निकल एविडेंस के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ एक मोबाइल, जबकि ये लोग 4 मोबाइल फोन्स लेकर निकले थे। सीसीटीवी फुटेज, चैट रिकॉर्ड्स, जीपीएस, वेपन, सब एविडेंस मेघालय पुलिस के पास थे। उन्होंने बरामद कर लिए थे मौका वारदात से। आखिरकार पुलिस ने इन सब 5 अक्यूज्ड को, 3 किलर्स, सोनम और राज कुशवाहा को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में पुलिस ने यह दावा किया कि उनके पास काफी दमदार सबूत है इन हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए, सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए। सबको कोर्ट में पेश कर दिया गया आखिरकार। अब सारी कहानी का कंक्लूजन कुछ ये समझ में आता है कि प्लान ये था कि राजा की मौत एक सेल्फी एक्सीडेंट लगे, सोनम को सिंपैथी मिले। कुछ महीने बाद राज फरिश्ता बनकर वापस आएगा, राज कुशवाहा सोनम को शादी के लिए प्रपोज करेगा। पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। इन लोगों का प्लान बिगड़ गया और फिर सुपारी किलर्स ने राजा का कत्ल किया। अब देखा जाएगा कि ये सबूत कोर्ट में जो पुलिस ने पेश किए हैं किस तरह से प्रेजेंट किए हैं पुलिस ने, और क्या इन सबको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कोर्ट से। भरोसा, ये शब्द, इस शब्द का हमेशा के लिए मायना खत्म, यानी कि जीरो हो गया है इस हादसे के बाद। कोई कैसे अपनी औलाद को, अपने बच्चों को शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधेगा? कैसे भरोसा करेगा एक दूसरे पे? शादी जैसे पवित्र बंधन पर कैसे भरोसा करेंगे लोग? थोड़ा सोचिए, विचार करिए और प्लीज कमेंट कर मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या नजरिया है, क्या सुझाव है, क्या राय है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले हफ्ते तक, जब तक मैं एक नई क्राइम स्टोरी आपके लिए ढूंढ कर नहीं लाता, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।